तो हम बात कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त 90 to 95 मिनट सनराइज से पहले स्टार्ट होता है। अभी अराउंड 6 o'clock सनराइज है हमारा, तो 4:30 पे ब्रह्म मुहूर्त हमारा स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, इस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि हमें पूरे दिन की अभी क्या 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 उसमें अभी हम नहीं फंसे होते हैं। जो पहाड़ से हमारे ऊपर बातें आ रही होती हैं वो सब हमारे अंदर अभी नहीं गई हुई होती। ओके, और इस समय अपने आप को चार्ज करने का बेस्ट टाइम है। हमारी चार्जिंग कहाँ से है? हमारी चार्जिंग है यूनिवर्स से। एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? यूनिवर्स से। हमने अभी इन दिनों में सीखा कि हम कौन हैं। हमने यही सीखा कि हम एनर्जी हैं, और यूनिवर्स भी एक एनर्जी है। तो देखिए, एक एक छोटी बैटरी ने चार्ज होना है, किससे चार्ज होना है? एक बड़ी बैटरी से। और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है ना, तो बहुत सारी बैटरियां उस बड़ी बैटरी से चार्जिंग मांगती हैं। ओके, बट इस समय हमारा बड़ा चार्जर जो है, पावर हाउस फ्री है। उसके बस कुछ ही लोग पहुंच रहे हैं चार्ज होने के लिए। ओके, तो हम सीधा इस समय यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और 3-4 दिन की प्रैक्टिस है सिर्फ। जब हम सुबह उठ करके यूनिवर्स से बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, हमें क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं मॉर्निंग में। इस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बहुत एक्टिव होता है। तो जो कुछ भी हम इस समय अपने ब्रेन में एफर्म कर देते हैं, हम वही यूनिवर्स से पाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस समय एक्टिवनेस कहाँ पे है? सब कॉन्शियस माइंड में। जो सीडी आप डेली मॉर्निंग में उठ करके रिकॉर्ड करेंगे, वो बहुत जल्दी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जस्ट अ प्रैक्टिस, सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि कैसे हमें उसको करना है। तो क्या करते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके? सब लोगों का अपना अपना तरीका है ब्रह्म मुहूर्त को सेलिब्रेट करने का। जब हमें क्या करना है, हमने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया हुआ है। ओके, और हैप्पीनेस को चूज करने के लिए शुरू शुरू में हमें अपने आप को हैप्पीनेस के मूड में लाना है, खुशी के मूड में लाना है। कैसे लेकर के आए हम खुशी के मूड में? हम अपने शूटिंग शिफ्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शूटिंग शिफ्टर्स क्या होते हैं? शूटिंग शिफ्टर्स होते हैं कि जब भी हम थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं या बैड फील कर रहे हैं, या किसी भी चीज को लेकर के हमारे माइंड में किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है, मैं उस काम को करना शुरू कर दूं। राइट? जैसे मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, तो मैं उस समय अच्छा सा गाना सुनूं और अपने मूड को शिफ्ट कर दूं। क्योंकि अगर ज्यादा देर मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, बैड मूड में रहूंगी, तो मैं वही एनर्जीज यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते रहूंगी। देखिए, हमने 2 काम शुरू कर दिए हैं अपनी फीलिंग्स को हाई लेवल में लाने के लिए। पहला काम हमने शुरू किया कि हम यूनिवर्स को मॉर्निंग में उठ के ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। 10 ग्रैटिट्यूड्स, ज्यादा भी लिख सकते हैं। लेटर लिख रहे हैं यूनिवर्स को, प्यार से लिख रहे हैं, प्रेम से लिख रहे हैं, और शुक्राने 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 दे रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया हुआ है कि रात में, नाइट में, हम अपने मैजिक स्टोन से बात करते हैं, और उससे भी हम शुक्राने की ही बात करते हैं कि सारा दिन मेरे साथ क्या क्या बढ़िया हुआ, और जो सबसे बढ़िया हुआ उसको कह करके, शुक्रगुजार हो करके, और सो जाते हैं आराम से। अच्छा, कितने लोग रात में अच्छी नींद सो पा रहे हैं? यस। कितने लोगों को इन 2-3 दिन में रात की नींद में फर्क आया है? आराम से सोते हैं, रिलैक्स होकर के सोते हैं। जस्ट शेयर। हाँ जी। यस, यस, ईशा जी लिख रही है यस। और बताइए,
कितने लोगों को अच्छी नींद आ रही है? मैम बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत साउंड स्लीप आती है। बहुत अच्छी नींद आती है। उसका रीजन क्या है कि आप रात को एक अच्छा संकल्प लेकर के सो रहे हैं, हाँ एक जी अच्छी मैम। बात करके सो रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में सो रहे हैं। जी। पहले आप लोगों का क्या होता था कि कोई शिकायत, कोई शिकवा वो दिमाग में लेकर के सोते थे, तो वही सारी रात सीढ़ी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बजती थी। ओके, तो आज से हम शूटर शिफ्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, और सबसे अच्छा शूटर शिफ्टर हमारा क्या है कि मॉर्निंग में ही हम एक अच्छा सा गाना चलाएं, बढ़िया सा गाना चलाएं और 3-4 मिनट का डांस उसके ऊपर करें। सो हम सब रेडी हैं उस काम के लिए? से यस यस और मैम। यस यस, मैम। राइट। तो आज ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं हम। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ करके हमने शुक्राना करना है। किसका शुक्राना करना है? एक नए दिन का शुक्राना। आप स्वस्थ उठे, खुश उठे, यूनिवर्स ने आपको एक और नया दिन दिया कुछ करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। तो उसके लिए यूनिवर्स का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये तो 2-3 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या है? जब उठे 2-3 मिनट अपनी सब चीजें जो भी आपको आसपास दिख रही है, रात की अच्छी नींद का शुक्राना, आप जिस बेड पे सोए उस बेड का शुक्राना, आपने अपने पांव धरती पर रखे, आपके पांव का शुक्राना, स्वस्थ है वो, धरती माँ का शुक्राना जिसने आपको गोद में उठाया हुआ है। देखिए, शुक्राने करते चले जाइए। मॉर्निंग शुक्राने से हो जाएगी और उसके बाद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग लगाइए, अच्छा सा जो आपकी पसंद का हो, और उसके साथ 3-4 मिनट डांस कीजिए। एक्सरसाइज हो जाएगी और मॉर्निंग में आपने अपने माइंड को हैप्पीनेस में डाल दिया, उठते ही डाल दिया आपने अपने माइंड को। सो सब लोग एनर्जेटिक हो जाइए। समिता हमारे लिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग चलाने लगी हैं। सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने जहां पर भी बैठे हैं और अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। यस, ऑन कीजिए अपनी वीडियो। समिता सॉन्ग प्ले कर दो आप। हाँ जी मैम। मैम एक यस, बात बोलनी है सॉन्ग से पहले। ये सॉन्ग ऐसा है जैसे अगर आपकी डिजायर पूरी हो जाए तो आप वो सॉन्ग सुनोगे, तो उस फीलिंग के साथ सुनना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं प्ले कर रही तो ब्यूटीफुल सॉन्ग। सब सब खड़े हो जाइए और अपनी वीडियोस ऑन कीजिए, मुझे सब देखने चाहिए। इस एनर्जी को पूरा फैल जाने दीजिए क्योंकि आप यही एनर्जी पूरा दिन अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो यस।
Wow. Thank you, Samita. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Wow. तो कैसा फील कर रहे हैं सब? यस, कैसा है एनर्जी का लेवल सबका? शेयर योर एक्सपीरियंस। मजेदार। बहुत अच्छा मैम। हाँ जी, यस, फुल टू मैम, फुल टू एनर्जी। फुल टू एनर्जी, फुल टू एनर्जी। बहुत बढ़ गई मैम एनर्जी। बढ़ गई। वाओ, मजा मैम ये तो फेवरेट पास टाइम है हमारा, और लाइक पैशन है डांसिंग, तो आपने तो मतलब बहुत इंजॉय करा दिया, बहुत मजे आ गए। यू नो दिस इज योर मी टाइम। ये आपका अपना समय है, ये आपके लिए है ये समय। ओके, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा भी हो सकता है, सोचा नहीं था। डांस। कौन बोल रहे हो? यस, मधु। योर गुड नेम? यस, मधु बोल रही हूँ। मधु मधु मैं मधु। मधु। ओके ओके मधु। सो एंजॉयिंग? I'm feeling on the top of the world. वाओ वाओ, गुड गुड गुड, मजे आ गए, मजे आ गए। स्प्रेड दिस एनर्जी। ओके, अब हम 5 मिनट बैठेंगे और अपनी मॉर्निंग अफर्मेशंस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द टुडेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, सो सब आराम से बैठ जाइए 5 मिनट, कंफर्टेबली, कूल। आप मॉर्निंग अफर्मेशन के लिए रेडी? वीडियोस ऑन सबकी। ओके, let's do the morning affirmation. Take a long deep breath in. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। Take another long deep breath in और उसको भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए and let it go। और महसूस कीजिए कि आप खुशियों से भर गए हैं। आपका एक एक सेल हैप्पीनेस से भरा हुआ है। And today is the great day. आज का दिन बहुत अच्छा है, बेस्ट डे। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अमृत वेले में उठी, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ। आज मैं यूनिवर्स से डायरेक्ट चार्जिंग ले रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। और जब मैं रोज सुबह उठती हूँ और जब अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा दिन अच्छा बीतता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे इस दिल से आज के दिन का स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरा ये दिन मेरी जिंदगी के सभी दिनों से अच्छा होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है आज कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, नया देखूंगी, नया सुनूंगी, नया सोचूंगी और नया बनूंगी। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करती हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है
उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत सकारात्मक है और मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं उनको मैं मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह लेती हूँ। खुद को जानने का अवसर, खुद को खोजने का अवसर, खुद को और अंदर से शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी स्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ और हंसती रहती हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल जैसी है और मैं इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है, मुझे जिंदगी के खेल में खुद को इस काबिल बनाना है कि जिंदगी की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे पास हैं मैं उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकती हूँ वो सब मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। I love you, love you, love you, universe. Thank you, thank you, thank you. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में फूल है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस? शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उसको मैनिफोल्ड कर दीजिए, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, वो मैनिफोल्ड होने ही वाला है। इट्स ब्रह्म मुहूर्त, यस, पीसफुल। मैम ऐसा लगता है
अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, कॉन्फिडेंट, देखिए, एनर्जेटिक, जो जो कुछ आज अभी आप बोलेंगे, आप सब वो यूनिवर्स से इस समय पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इस समय सिर्फ आपके और आपके लिए ही है। फील दैट एनर्जी, दैट एनर्जी इज फ्लोइंग टू यू, वो ऊर्जा आपके पास आ रही है, उस ऊर्जा को महसूस करिए एंड बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। ओके, सो नेक्स्ट ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है हमको, हमें अपने ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, लेटर टू यूनिवर्स। तो वो सब आप लोग सेशन जैसे ही ओवर होगा अपने ग्रैटिट्यूड लिख लीजिएगा। और एक चीज और जो हमें बाहर जाके करनी है, एवरी डे ऑन ब्रह्म मुहूर्त यूनिवर्स से खुले में जाकर के, आकाश की ओर देख करके 2-3 मिनट उससे बात कीजिए, ओके, एंड फील द एनर्जी एंड फील द लव। उस आकाश के प्यार को देखिए, वो आपको हाथों में समा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्म मुहूर्त जिसका हमने एक्सपीरियंस लिया। ओके, तो कल की यात्रा आपकी कैसी रही? कल रिलेशनशिप्स के साथ आपने बात की, उनको शुक्राना दिया, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? यस, कैसा लगा? Yes, who will share the experience? कल आपने 3 लोगों से बात करी, 3 लोगों को ग्रेटिट्यूड दिए, आपको अंदर से कैसी फीलिंग महसूस हुई? Yes, share your experience. हाँ जी, कर चुके हैं एक्सरसाइज या अभी करनी बाकी है? Yes. हाँ जी, बताइए। ओके, आई थिंक अभी सबका ये काम पेंडिंग में चल रहा है। नहीं मैम, वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास फैमिली फ्रेंड सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, सब बहुत प्यारे हैं। इट्स गुड, बट आपने एक्सरसाइज करी? यस मैम, रात को ही कर ली थी। गुड गुड गुड, ओके, सो सर, डू मैं इट टुडे। मीनू बोल रही हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप की फीलिंग आती है सबके साथ, बिकॉज डेली मरा में कुछ ना कुछ हम घर में ऐसी चीजें हम ही बोल देते हैं, हम दूसरों से क्या कहें, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन नो डाउट ये करने के बाद हम एक मतलब वो सारी बिटरनेस और वो सब खत्म होता है, पॉजिटिव होते हैं अपने रिलेशनशिप में। हम अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव होते हैं, और जितना आप इस एक्सरसाइज को करेंगे आप अपने रिलेशनशिप उतने ही समृद्ध करते चले जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि एक बारी कर ली और नाउ इट्स ओवर। देखिए, ये रिलेशनशिप की शिप जो है ना, इसमें हर समय ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड चाहिए। जितना इस शिप को आप ग्रैटिट्यूड से सेल करेंगे ना, उतनी ही ये शिप आपकी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगी और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। सो कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। जहां पर भी कभी भी किसी भी समय लगे मेरे रिलेशनशिप में हल्का सा भी उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया है, हमें समझ में आ जाती है, बजाय इसके कि दूसरे को उस समय दोष देना शुरू कर दे, दूसरे पे हम शिकायतें डालना शुरू कर दें, समझ जाइए कि ये नेचर आपको सिग्नल दे रही है कि इट इज अ टाइम टू गिव द ग्रेटिट्यूड टू दैट रिलेशन। उस रिलेशन को ग्रेटिट्यूड देना है इस समय। बिल्कुल समझ जाइएगा, जहां पर भी कुछ ऐसी बात हो गई, कोई आपसे गुस्से से बोला, कोई आपसे चिढ़ करके बोला, ओके, बजाय उसके ऊपर उतनी ही चिढ़, उतना ही गुस्सा दोबारा डालने की बजाय ये सोच लीजिए कि दिस इज अ टाइम कि मुझे ग्रैटिट्यूड देना है। और देखिए, ये ऐसा होगा, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जहाँ 4-6 लोग इकट्ठे उठते बैठते हैं, वहां कहीं ना कहीं पर हमारे विचार नहीं मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये मेरे जैसा क्यों नहीं सोच रहा। भाई, कैसी सोच सकता है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, हम एक अलग आइडेंटिटी है।
इट्स ट्रू, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, ओके, हम एक ही एनर्जी से आए हैं, बट हम सबके संस्कार अलग अलग हैं। एक हाथ में ये पांचों उंगलियां हैं, बट पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, और पांचों उंगलियां अलग अलग काम कर रही हैं। हम ये कर ही नहीं सकते कि पांचों उंगलियां एक साथ एक जैसी हो जाएं, नहीं हो सकती। ऐसे ही हम जितने सारे लोग यूनिवर्स में हैं, सब एक जैसे हो ही नहीं सकते। और हम ये रोज रोज हर समय एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला मेरे जैसा सोचना शुरू कर दे। इट इज नॉट पॉसिबल। और कल के लेसन से हमने ये सीख लिया कि आप जैसे भी हैं, मैं आपको वैसा ही स्वीकार करती हूँ, आप वैसे ही मुझे पसंद है। कोई सा भी रिलेशन है आपका, वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, वैसे ही उन्हें मैजिक की जफ्ती डाल दीजिए। और जो थोड़ी बहुत तकरार या कुछ हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं पूरे दिन के अंदर, उनके लिए अगर कभी अचानक से गुस्सा आ भी जाता है, क्योंकि अभी हमने इस जर्नी में चलना शुरू किया है, ओके, हम शाउट कर भी जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिन में किसी भी समय याद आ जाए, किसी भी समय सेल्फ कॉन्शियस में आप लोग आ जाओ कि अरे आज मॉर्निंग में मैं उस व्यक्ति से तेजी से बोली या गुस्से से बोली या चिढ़ करके बोली, तो अपने आप को 5-7 मिनट के लिए एक कोने में ले जाओ और उसके लिए शुक्राने लिख दीजिए। लिख दीजिए अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में उस व्यक्ति के लिए शुक्राने। आपका वो रिलेशनशिप अगले आधे पौने घंटे के अंदर ही हील हो जाएगा। ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस। अभी भी मैं देखती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं फट से आई स्टार्ट गिविंग द ग्रैटिट्यूड, जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ, और वो रिलेशनशिप वहीं ठीक हो जाता है। हम काम करने जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हम अपने बॉस के लिए एक अपनी इमेज बना करके चल देते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही करता है हमेशा, एक ऐसी इमेज बना करके चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वो इमेज क्रिएट होती है ना, तो हम जब भी जाते हैं वो वैसा ही करता है जैसा हम सोच करके जाते हैं, ओके। तो पहले तो हम इस चीज को चेंज करते हैं, हम उसके लिए जो जो उसने हमारे लिए अच्छा अच्छा किया, कभी तो अच्छा किया होगा उसने, उन सब चीजों को याद करके शुक्राने भेज दें। और जब भी आप अपने बॉस के रूम में एंटर कर रहे हैं, स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हैं उसके रूम तक, उसको ग्रेटिट्यूड देते चले जाइए और सोचते चले जाइए कि आपकी उससे कैसी बात होने वाली है। वो बात डिट्टो सेम एज इट इज वैसी होगी, वो आपकी हर ओपिनियन से एग्री करेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया है और मैं अश्योर कर रही हूँ आपको कि ये ऐसा ही होता है, 100% ऐसा होता है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड की शक्ति है जो हम इन दिनों में महसूस कर रहे हैं। So, आज ये एक्सरसाइज रिलेशनशिप वाली जिनकी रह गई है उसको बीच में मत छोड़िएगा, इसको कीजिएगा, क्योंकि यही आपको स्ट्रेंथ देने वाली है, ओके। आज हमारा बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है और वो है हेल्थ का प्लेटफॉर्म। कितने लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? आप हेल्थ से क्या समझते हैं? कौन शेयर करेंगे? यस, हु विल शेयर? क्या है हेल्थ? हाँ जी, आप किसको मानते हैं? हाँ उपमा बताइए। यस, Good morning, Rachna ji. गुड मॉर्निंग। अच्छी health means physically and आपकी वॉइस mentally. थोड़ी सी कम आ रही है मुझे। Okay. Good health means we should have spiritually a connection with the superpower. Also, we should be at peace, and physically also, like we should be well, doing well. Okay, physically well, okay, connection with universe, yes। और बताइए, what is Peaceful. health? So overall, feeling happy, joyous. Overall being happy. Yes. Wow, yes। Any other views regarding health? आप health किसको मानते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज रुचि। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा आज थोड़ा बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। फॉर मी हेल्थ इज लाइक व्हेन यू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू हैव अ हेल्दी माइंड। सो ये आपका कनेक्शन
चलता है। अभी इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है लाइफ कि अगर मान लो कभी गेस्ट भी आ जाए घर पे या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करना पड़ जाए, आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है पेन करना। सो आइडली फॉर मी हेल्थ इज, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल जीरो फिगर बनानी है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू ऑल योर स्टफ थ्रू आउट द डे, बिना किसी थकान के, बिना किसी टेंशन के। एनी अदर गुड यस। और कौन बताएंगे? हेल्थ। यस मैम। यस, हाँ जी बोलिए। मैम मेंटली और फिजिकली फिट, यानी कि मेरे बॉडी पार्ट सारे अच्छे से काम करे और मेरा जो मन है वो भी बहुत अच्छे से सोचे, वो भी बहुत अच्छा फिट रहे। यही है मन और बॉडी दोनों का हेल्थ। यस, हेल्थ क्या है? मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ, आत्मा भी स्वस्थ, तीनों। देखिए, हमारा मन स्वस्थ होता है ना तो शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे मन का 80% इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम मन से खुश होते हैं ना तो हमारी बॉडी हेल्दी फील करती है, और अगर हम मन से खुश नहीं होते ना तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी फील नहीं करती है, वो थकान में रहती है। ओके, तभी आज हमने मॉर्निंग अपनी हैप्पीनेस से स्टार्ट करी कि हम सारा दिन एनर्जेटिक रहें। क्यों? क्योंकि हम हैप्पीनेस को अपने ब्रेन में डाल रहे हैं। ओके, इसका रिवर्स भी होता है। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं होती ना, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होती, कहीं पेन होता है तो उसका भी मेरे मन के ऊपर असर आता है, बट वो असर सिर्फ 20% होता है। ओके, तो दोनों चीजें, माइंड और बॉडी, इन दोनों की हेल्थ का एक दूसरे के ऊपर असर है। बट जो ब्रेन है ना उसका 80% इफेक्ट है। अगर मन खुश है तो तन खुश रहेगा, खिला खिला रहेगा, और अगर तन स्वस्थ नहीं है तो मन के ऊपर सिर्फ उसका 20% का असर आता है। तो देखिए, काम अधिक कहाँ पर करने की जरूरत है? दिमाग पे करने की जरूरत है, मन के ऊपर काम करने की जरूरत है। शरीर को तो हम स्वस्थ रखेंगे ही रखेंगे, मन को उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ रखेंगे, मन को उससे कहीं ज्यादा हैप्पीनेस में रखेंगे। मन के अंदर हम अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे। जब तक हम अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे हमारा मन खुश रहेगा, और खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। निशा जी हमेशा हमें यही बात बताती है। क्यों निशा जी, एम आई राइट? राइट, वो हमेशा हमें इस सेशन पे यही बात कहती है कि खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। ओके, तो हमें खुशी में रहना है। कैसे रहना है खुशी में? हमें एक तरीका मिल चुका है खुशी में रहने का कि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आप जब ग्रेटफुल होते हैं तो आप कहते हो मुझे मन से बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। अभी आपने सॉन्ग सुना, उस पे डांस किया, आपने कहा अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने अभी एफर्मेशन की, आपने कहा बड़े ऑसम लग रहा है, पीसफुल लग रहा है। देखिए, ये आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेन को कौन सा खाना खिला रहे हैं? ये आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेन को सारे पॉजिटिव थॉट्स का खाना खिला रहे हैं कि सारा दिन मेरा माइंड जो है वो खुशी से भरपूर रहे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेरे माइंड का 80% इफेक्ट मेरी बॉडी पे पड़ता है। जब ऐसा होता है तो मैं सारा दिन अपने आप को खुशी में महसूस करती हूँ। और फिर जब मैं ये कहती हूँ ना कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, उसका रीजन ही यही है कि आपको थकावट महसूस नहीं होती है। आप जो भी काम करते हो उस काम के अंदर खुशी दौड़ जाती है, वो काम आपका खिल के उठ करके आ जाता है। अभी आप बात कर रहे थे कि घर में कोई गेस्ट आ जाए तो बड़ा बोझा सा लगने लगता है, वो बोझा अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एनर्जेटिक हो गए, आप हल्के हो गए। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम भार लेकर के चल रहे हैं, अपने ऊपर भार लेकर के चल रहे हैं, थकावट का भार। ओके, तो आज से हम एक ये बात कहना बंद कर देंगे कि हम थके हुए हैं। हम कहेंगे वी आर ऑलवेज एनर्जेटिक, हम ऊर्जा से भरे हुए हैं, हमारे अंदर ढेरों एनर्जियां हैं। और देखिए, मॉर्निंग एफर्मेशन में अभी हमने कहा भी सही, यूनिवर्स ने मुझे पूरा ऊर्जा का भंडार दे दिया है।
So we all are energetic. Okay. So these are the benefits of ब्रह्म मुहूर्त. इन सब कामों को ब्रह्म मुहूर्त में करने का ये फायदा है. आप जितनी एफर्मेशन पॉजिटिव अपनी हेल्थ के लिए करेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आप उतने ही हैप्पी और हेल्दी होते चले जाएंगे. तो आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हमें आज की जर्नी से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या टिप्स मिलने वाले हैं, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. तो कौन रीड करेंगे हमारे लिए? यस, समिता आप बुक शेयर कर दो. मैम मैं पढ़ूं? साक्षी. कौन बोल रहे हैं? साक्षी. हाँ साक्षी पढ़िए. मैम मन से ना रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा होता है. हाँ जी, और हमें ये लगता है ना कि एक्चुअली मुझे बेस्ट देना है, दैट्स इट. बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप. सो टुडे इज द 4th डे. जादुई स्वास्थ्य. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये आप सबको मालूम है. हेल्थ इज वेल्थ. सो स्टार्ट. हाँ जी पढ़िए. यस. चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है. वर्जिल 70 ईपू से 19 ईपू, रोमन कवि. स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते. हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं. फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है. तो देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते. कब ध्यान जाता है? जब हम पूरी तरह से बेड पे आ जाते हैं, है ना. हमें फीवर होता है, हम क्रोसिन खाते हैं और आगे चल पड़ते हैं. देखिए कितने लोग हम में से ऐसा करते हैं. और जब हमारे में बिल्कुल ही उठने की हिम्मत नहीं होती, तब हम बेड पे जाकर के लेटते हैं और फिर हमारा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता है. तो देखिए हम कितना अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं. हाँ जी आगे पढ़िए. एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है. जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है. दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं. बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे. जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं. तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती. जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमारा फोकस कहाँ चला जाता है कि अरे अब तो मेरे को ठीक ही होना है, मुझे कोई चीज और नहीं सूझती, मुझे कुछ आसपास नजर नहीं आता. सिर्फ दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि अब मुझे ठीक होना है, अब मुझे ठीक ही होना है. ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूमना शुरू कर देती है जब मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ. उससे पहले मेरा ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ नहीं जाता. हाँ जी. स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है. यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं. स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है. तो याद रखें आपको यूनिवर्स से स्वास्थ्य का उपहार मिला हुआ है और इसे आप हर दिन पा रहे हैं, रोज पाते हैं. ओके. और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है? जो ये गिफ्ट मिली है नेचर से, इस गिफ्ट का शुक्राना करना है जहां पर हम लोग भूल जाते हैं. आपको नेचर ने हेल्दी बॉडी दी, हेल्दी माइंड दिया, हेल्दी हार्ट दिया, हेल्दी ब्रेन दिया. सब कुछ आपको नेचर से हेल्दी मिला.
चेक कीजिए कि हमने इसको कितनी बार हम इसके लिए शुक्रगुजार हुए, कितनी बार हमने इनका शुक्राना किया, इस बात को चेक कीजिए। देखिए, और वो लाइन अपनी याद कर लीजिए। कौन सी लाइन? जिसके पास भी कृतज्ञता है, यहाँ पर किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये जो जीवन का उपहार मिला है हमें, स्वास्थ्य का उपहार जो यूनिवर्स ने हम सबको दिया, हम इसके लिए कृतज्ञ होना भूल गए, हम इसके लिए ग्रेटफुल होना भूल गए। तो आज से हम अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होंगे जो हमें नेचर से मिला है, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता है वहाँ एनर्जी का फ्लो है, वहाँ हम अबंडेंस और अबंडेंस रिसीव करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वास्थ्य जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को, समिता इसको ऊपर करना, हाँ, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। देखिए, जब हम अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो जो छोटे मोटे दर्द हैं वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। जो चेहरे पे छोटे छोटे दाग जो आप जिनकी तरफ आपका ध्यान बार बार जाता है, जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं तो वो सी चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपना एनर्जी के फ्लो को दिशा दे दी। कौन सी दिशा दे दी? अपने स्वास्थ्य की तरफ की दिशा दे दी, बजाय इसके ये देखने की कि मेरे चेहरे पे ये दाग है, ये दाग है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। आप शिकायतें भेज रहे हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, इतनी दवाइयां खा ली फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी फिजियोथेरेपी करा ली फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप इन बातों को बार बार कह रहे हैं तो आप यूनिवर्स को शिकायतें भेज रहे हैं। ओके, आपको दर्द है, ओके, आपके चेहरे पे दाग हैं, या आप थोड़े से मोटे भी हैं, ओके, एक्सेप्ट इट, आप हैं, इज ओके। बट आप देखिए, आपके बॉडी पार्ट्स सब सही काम कर रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, आप अपने अच्छे सुंदर दिमाग से सोच पा रहे हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन से वो आपके सारे काम कर रहा है, तो उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। तो जो चीज मेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होइए। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है अपने शरीर में, उसके लिए बार बार मत सोचिए, उसके लिए शिकायतें मत भेजिए, क्योंकि आप वही शिकायत अट्रैक्ट करते रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि मैंने जिम भी ज्वाइन किया, ये सब भी ज्वाइन किया, मैं पतला ही नहीं हो रहा हूँ। देखिए, वो कह क्या रहे हैं, मैं पतला ही नहीं हो रहा, मैं पतला ही नहीं हो रहा, मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ। ऑल दीज आर दी नेगेटिव थिंग्स जो एक शिकायत के रूप में यूनिवर्स के पास जा रही हैं, और आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। सो करना क्या है, जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए और अपने एक्शन पे लग जाइए। आपको अच्छी बॉडी चाहिए, स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, अपनी डिजायर में लिख दीजिए कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, उसको पूरा विस्तृत रूप से वर्णन कर दीजिए और अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए शुक्राने भेजना शुरू कर दीजिए एंड टेक द एक्शन। कुछ लोग इतनी दवाइयां खा रहे होते हैं उसके बाद भी ठीक नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार नहीं है, वो उन मेडिसिन के लिए शुक्रगुजार नहीं है जो वो ले रहे हैं, वो उस डॉक्टर के लिए शुक्रगुजार नहीं है
जिन्होंने उनको वो मेडिसिन दी है। देखिए, अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और हम उसको एक बोझ समझ करके ले रहे हैं, अरे मुझे सुबह उठ के ये मेडिसिन खानी पड़ती है, रोज खानी पड़ती है, और इस चीज का जिक्र हम बहुत लोगों से अक्सर कर जाते हैं, तो देखिए हम कितनी शिकायतें यूनिवर्स को भेज देते हैं। अब उसके अगेंस्ट देखिए, क्या आपने हर शिकायत के लिए 10-10 शुक्राने भेजे हैं? चेक कीजिए, क्या आपने 10-10 शुक्राने अपनी उस हर शिकायत के लिए भेजे हैं जितनी शिकायतें हमने अपने शरीर के लिए, अपनी बीमारियों के लिए यूनिवर्स को भेजी हुई हैं? और वही कारण है कि हमने अपनी बीमारियों को अपने से चिपका के रखा हुआ है, क्योंकि हम डेली वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम डेली ना जाने दिन में कितनी बार कह देते हैं, अरे ये कमर का दर्द तो मेरा जा ही नहीं रहा, या पैर का दर्द मेरा जा ही नहीं रहा। देखिए, चेक कीजिए, आज से हेल्थ के लिए कोई शिकायत नहीं। जैसी है हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, उसके कंपैरिजन में जो आपकी अच्छी अच्छी चीजें काम कर रही हैं, उनकी गणना करनी शुरू कर दीजिए, उनके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए। अगर आपके एक पैर में दर्द है तो सोचिए दूसरा पैर तो ठीक काम कर रहा है। अगर दूसरा पैर ठीक काम कर रहा है और दूसरे पैर ने ही पहले वाले पैर का बोझा भी अपने ऊपर लिया हुआ होगा, क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हुए? हमने तो उसका शुक्राना कहा ही नहीं, बल्कि उसके उल्टा हम क्या कर रहे हैं, जहां दर्द है अपनी एनर्जी वो वहीं डाले जा रहे हैं, वहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी वहां फ्लो हो रही है, तो वो दर्द वहां पे ग्रो हो रहा है। अब हम अपना शिफ्ट चेंज करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? जो जो पार्ट मेरे बॉडी के हेल्दी है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगी, उनको अप्रिशिएट करूंगी, उनको वाओ कहूंगी, वाओ माय हैप्पी हार्ट, 24/7 आप काम कर रहे हो, बिना पूछे, बिना थके। लवली हार्ट, मेरे सेल को ब्लड पहुंचा रहे हो, एक एक सेल को ऑक्सीजनेट कर रहे हो। आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये फ्लो ऑफ एनर्जी जब स्वास्थ्य की तरफ जाएगा, जब मेरे हेल्थ की तरफ जाएगा, वो कौन सी हेल्थ जो मुझे यूनिवर्स ने एक गिफ्ट दी है, द प्रीशियस गिफ्ट। तो जब हम उस गिफ्ट के लिए शुक्रगुजार होंगे, तो शुक्रगुजार ग्रेटिट्यूड देंगे, तो वो एनर्जी मेरे पास आएगी एंड आई विल फील हेल्दी, और मैं सारा दिन स्वस्थ महसूस करूंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोविट 1864 से 1923। ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन है, ओके, एक विषहर है और एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। देखिए, ग्रेटिट्यूड में कितनी पावर है। जैसे बच्चों को वैक्सीन लगवा देते हैं ना, और निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ अब ये डिजीज इस बच्चे को नहीं होगी, तो ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह काम करता है। आप इसको कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन भी मान सकते हैं। आप जितने ग्रेटिट्यूड देंगे, आप उतना इस बीमारी से दूर रहेंगे। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि दिस इज अ वैक्सीनेशन, ये एक वैक्सीनेशन है, एक विषहर है, सिर्फ पॉइजन को काटता है, और एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो याद रखेंगे ग्रेटिट्यूड क्या है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग पिल है। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, दिस इज अ वेरी गुड पिल फॉर यू। यस, आगे बढ़िए। जी मैम, जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के लिए जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे।
जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव वह दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके साथ साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। देखिए, जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, मन से भी तन से भी। और ये रिसर्च वर्क भी हुआ है कि उनकी लाइफ 7 इयर्स ज्यादा होती है एक नॉर्मल व्यक्ति से। तो स्टे इन ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ये हमें रोज तो स्वस्थ रखेगी ही रखेगी। इट इज अ पिल जो रोज मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। ओके, और इसके अलावा मेरी लाइफ स्पैन को भी बढ़ाएगी, मेरी जिंदगी को भी बढ़ाएगी, मेरी आयु को भी बढ़ाएगी। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, आज जैसी भी आपकी हेल्थ है, आज वो सब बदलने वाली है। आज से आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, आज से आप स्वस्थ होने वाले हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं। हाँ जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। तो देखिए अपने पैरों को और अपने पैरों की शक्ति को। हर जगह आपको घुमा रही हैं, चला रही हैं, सीढ़ियों पर, सड़कों पर, पहाड़ों पर, सब जगह, कुछ भी जहां भी जाएं आप वहां मूवमेंट कर सकते हैं। कहिए अपने पैरों की अद्भुत शक्ति के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एंड फील, सब विजुलाइज कीजिए अपने पैरों की शक्ति को। देखिए आपके पैर किस किस काम आ रहे हैं। अभी आपने अपने पैरों से डांस किया, देखिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वाओ माय लवली फीट, कितने सशक्त हो आप, कितने शक्तियों से भरे हुए हो। आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने हाथों के पढ़ रही हैं आप, साथ साथ अपने हर बॉडी पार्ट के शुक्राने करते चले जाइए।
एंड सी द मैजिक इन योर हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखिए। हाँ जी। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। देखिए, स्वाद की इंद्रियां आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद दिलाती हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, सब टेस्ट आप देखते हो। कहिए उसको थैंक यू। अरे वाह, क्या टेस्ट है खीर का, वाह क्या टेस्ट है मैंगो का। देखिए, कौन दिला रहा है ये टेस्ट आपको? आपकी टंग, आपकी टेस्ट वर्ड्स। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर वो नहीं होती तो आप इन टेस्ट में डिफरेंस ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं होता कि टेस्ट नाम की चीज क्या होती है। सी द मैजिक इन योर टेस्ट वर्ड्स। अपने टेस्ट वर्ड्स के मैजिक को देखिए, जो आपको बता रही हैं हर अलग चीज का टेस्ट, और आप उस फूड को एंजॉय करते हो। सिमिलरली फॉर स्मेलिंग सेंस, आपकी अच्छे और बुरे स्मेल के बारे में आपको बताती हैं। ये स्मेलिंग सेंस है जो आपको फ्लावर्स की प्लेजेंट स्मेल का अनुभव कराती है। सी योर पावरफुल हियरिंग सेंस, सुनने की शक्ति। आप कितनी मधुर आवाजें सुनते हैं, अपने प्रियजनों की आवाजें, झरने की आवाज, वायु की आवाज। देखिए, आप इन सबको महसूस करते हैं। ठीक है। और आपकी फीलिंग सेंस, आपकी स्किन, जिससे आप अपनों का एहसास कर पाते हैं, इससे आप अपने बच्चे को छू पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, उसको अपना प्यार दे पाते हैं और उसके प्यार का अनुभव कर पाते हैं। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये सेंसेस, एंड बी ग्रेटफुल। आज इनके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। हाँ जी, पढ़िए। गंध लेने के लिए इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, वह भोजन पकड़ने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिनों में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस ही नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल ही नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में
समर्थ बनाती है। आपकी ब्यूटीफुल आईज, सब कुछ देख रहे हैं आप, सब कुछ कर पा रहे हैं, शुक्रगुजार हो जाइए उसके लिए। इतना सब कुछ आपने अपनी आंखों से पाया है, आपने अपनी पढ़ाई की अपनी आंखों के द्वारा। आप रोज फोन पे काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं विद योर ब्यूटीफुल आईज। तो बी ग्रेटफुल, आज शुक्रगुजार हो जाइए। प्रकृति के सौंदर्य देखते हैं अपनी आंखों से, शुक्रगुजार हो जाइए उसके लिए। कितनी अमोल है आपकी आंखें। आज दिन में कभी भी टाइम मिले तो 5 मिनट आंखों पे पट्टी बांध करके देखिएगा कि कैसा लगता है बिना आंखों के। अपने आप दिल की गहराइयों से आंखों के लिए शुक्राने निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर माय लवली एंड ब्यूटीफुल आईज। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस मैम। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों का प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इसे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। देखिए, आपके मस्तिष्क और सुंदर मन का तो कहना क्या, इसके बिना आपकी कोई सेंसेस काम नहीं कर सकती। और आपका मस्तिष्क जिसने कंप्यूटर बनाया जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, देखिए ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जो आपके मस्तिष्क को इजाद कर दे, बट आपका ये पावरफुल मस्तिष्क है जिसने इतने कंप्यूटर इजाद कर दिए। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। इस ब्रेन की पावर के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो हमारे पैदा होने से ही काम करना शुरू कर देता है और अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा सोच में ला रहा है, अच्छे विचार दे रहा है। मेरे हर बॉडी के एक एक सेल को अपने आप कार्य पर लगा रहा है बिना कहे। कहिए अपने शक्तिशाली ब्रेन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद आपका हार्ट, ब्यूटीफुल हार्ट वर्क कर रहा है 24/7। उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके हर सेल के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है। देखिए, आपकी पूरी बॉडी मैजिक है, मैजिक। चेक कीजिए, आपको किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ नहीं कहना पड़ रहा, सब ऑटोमेटिक काम होता चला जा रहा है। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, सब अपने आप
अपने आप काम करते चले जा रहे हैं। ये मैजिक नहीं है क्या? देखिए, इस मैजिक के लिए धन्यवाद, इस मैजिक बॉडी के लिए धन्यवाद जो अपने आप चलती जा रही है, निरंतर चलती जा रही है। हाँ जी। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी भी ऐसी जगह रख दें जहां आपको वह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास भी रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज आपने एक हेल्थ कार्ड बनाना है अपना, जिसमें आप खूबसूरत सी लाइन लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इस कार्ड को ऐसी जगह आपने लगाना है जहां दिन में कम से कम आप 3-4 बार जाएं और इसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें और दिल की गहराइयों से इस उपहार के लिए कृतज्ञता महसूस करें, ग्रेटफुलनेस महसूस करें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। सोचिए, ये उपहार आपको यूनिवर्स ने दिया है। देखिए, गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, कितनी अच्छी बात है, कितना इम्पोर्टेंट फील करते हैं हम कि वाओ, मुझे यूनिवर्स से गिफ्ट मिला है। कैसा गिफ्ट? हेल्थ का गिफ्ट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। इस कार्ड को आपने एक एक शब्द को ग्रेटिट्यूड से पढ़ना है और उसके लिए शुक्राना देना है। अगर आप सारा दिन बाहर रहते हैं तो अपनी जहां पर आप मैक्सिमम टाइम बैठते हैं वहां पर ये कार्ड बना करके लगा दीजिए और इसको पढ़िए और दिल की गहराइयों से अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, अगर उसके साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अपने बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्राने करते चले जाएं तो देखिए एक चमत्कार हो जाएगा। जो लोग प्रॉब्लम से, बीमारियों से सफर कर रहे हैं, वो सफरिंग्स उनकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज से हम अपनी बॉडी, अपने बॉडी पार्ट्स, अपने ऑर्गन सिस्टम सबके लिए दिन में कम से कम 3 बार शुक्रगुजार होंगे। जैसे कोई भी मेडिसिन हम कहते हैं ना, थ्राइस अ टाइम लेनी है, तो आपने थ्राइस अ टाइम अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए शुक्रगुजार होना है। जब आप नहाते हैं उस समय कर दीजिए शुक्रगुजार, उस समय शुक्रिया अदा कर दीजिए अपने हर पार्ट का। कि दिन में किसी भी समय, रात में सोने से पहले एक बारी अपने सब बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। वॉक पे जा रहे हैं तो वॉक करते करते अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना करते चले जाइए। ये ऐसी मेडिसिन है, आप कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं और इसका असर आपके ऊपर सारा दिन रहने वाला है। सारा दिन क्या, भविष्य में भी रहने वाला है। ये हाँ जी, आगे पढ़िए। सुमिता, इसको ड्रैग करना ऊपर। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने।
10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साक्षी, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई स्वास्थ्य। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू डियर। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है सुबह सुबह चैप्टर पढ़ने में। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो निकालिए अपनी ड्राइंग शीट, स्लिप्स और कलर पेन्स और बनाइए अपने स्वास्थ्य के उपहार की एक अच्छी सी कार्ड। बनाइए जल्दी से, बी फास्ट। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, लिखिए, भर दीजिए उसमें अपनी अपनी सारी, लिखते जाइए और अपने बॉडी पार्ट्स के शुक्राने उस कार्ड के अंदर महसूस करते जाइए। चलिए सब जल्दी से सुंदर सा अपना कार्ड बनाइए, दिखाइए कि कैसा आपने अपना ब्यूटीफुल हेल्थ कार्ड बनाया है। इट्स अ मैजिक कार्ड और ये कार्ड आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने वाला है। मेक इट। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। शब्दों में एहसास डाल दीजिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डाल दीजिए लिखते समय। और लिखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हेल्दी एंड परफेक्ट बॉडी। हिंदी में बनाना है तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इंग्लिश में बनाना है तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने मैम उसमें ग्रुप में डाल दिया है गलती से, चलेगा? जी चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। ग्रुप में डाल दीजिए, यहाँ दिखा डाल दीजिए। दिए। हाँ जी, मैंने उसमें डाल दिए। ठीक है, हाँ जी। गुड गुड गुड। तो ग्रुप में डालिए, यहाँ पे दिखाइए क्या बनाया आपने और कैसा फील कर रहे हैं बनाने के बाद। Yes, कैसी फीलिंग आ रही है? वाओ, ब्यूटीफुल। मैम देखिए। यस, वाओ वाओ, गुड गुड गुड, ब्यूटीफुल। ग्रुप में डालते जाइए अपना ये सब जो जो बनाते जा रहे हैं, ग्रुप के अंदर डालिए या स्क्रीन पे शो कीजिए। ब्यूटीफुल, वाओ। एंड फीलिंग कैसी है इसको बनाते समय, कैसा फील कर रहे हैं? एनर्जेटिक, हैप्पी? फीलिंग्स भी शेयर कीजिए अपनी। यस, और फीलिंग मोर हेल्दी। एक एक वर्ड ही अच्छा लगता है मैम। ऐसी जगह पे लगा दीजिएगा जहाँ दिन में 4-5 बारी आप इसको देखें, इसको दिल से कहें। The gift of health is keeping me alive. Wow, यूनिवर्स ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है मुझे, मेरा स्वास्थ्य। एंड वी ऑल आर हेल्दी, हम सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। अफर्म कर दीजिए इस चीज को, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। दिन में आज इस वाक्य को बार बार मंत्रा बना लीजिए। आज इस वाक्य का, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, एवरी टाइम से इट। ओके, एंड सी द मैजिक इन योर हेल्थ। अपनी हेल्थ में मैजिक देखिए। तो आज की एफर्मेशन लाइन, व्हाट इज द एफर्मेशन लाइन, व्हाट इज द एफर्मेशन मंत्रा फॉर टुडे? पूरा दिन आज हम इसी को गुनगुनाएंगे। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। देखिए क्या क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए हमारी हैप्पीनेस और हेल्थ को हमारे सामने लेकर के आएगा। शेयर योर कार्ड्स, कार्ड शेयर कीजिए अपने। वाओ, ब्यूटीफुल। मैम दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा मुझे। स्क्रीन पे डालिए, थोड़ा सा दिख रहा है। आई थिंक ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, स्क्रीन पे भी स्क्रीन पे दिखाइए, ग्रुप में डालिए। डू इट। तो सबने बनाना है ये कार्ड, कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर ऑल जो अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, हेल्दी रहना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं। और इस मंत्रा को भी बेशक कार्ड के साथ लगा दीजिए। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। एक स्माइली फेस बना दीजिए अपने इसके साथ। एंड सी द मैजिक, सी द मैजिक इन द वर्ड। शब्दों में मैजिक देखिए। वाओ निशा जी, ब्यूटीफुल, गुड, अमेजिंग, गुड। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। देखिए जितनी बारी इस वाक्य को एहसास से बोलेंगे उतना उतना हेल्दी फील करते चले जाएंगे। तो ग्रेट सेशन, अमेजिंग सेशन, वाओ सेशन एंड ब्रह्म मुहूर्त का सेशन। कितने लोगों को अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके? मैम आपने सुबह सुबह ना अलाइव गॉडेसेस सारी दिखा दी। यस, हाँ जी, कितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं आज का मॉर्निंग सेशन अटेंड करके? यस यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सब लोग शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, सब चैट बॉक्स में लिखिए या बताइए, अनम्यूट करके बताइए कैसा फील कर रहे हैं। यस, तो कल का सेशन हम क्या इवनिंग का रखें, मॉर्निंग का? क्योंकि अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कम हैं इस समय। बताइए।
और आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कब का रखना है, कल हम सेशन मॉर्निंग का रखें या इवनिंग का रखें, सब हर एक कोई। निशा जी आप थोड़ा सा व्यू ले लीजिएगा कि ठीक है मैम, ओके मैम। एक बार थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी तो उस हिसाब से आई वांट कि मैक्सिमम लोग अटेंड करें सेशन। तो आप थोड़ा सा एक व्यू ले लीजिएगा कि कल हम मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, उसी के बेसिस पे हम फिर डिसाइड करेंगे। ओके। सो थैंक यू फॉर द अमेजिंग एनर्जी जो आप लोगों ने दी एक दूसरे को। ओके, मैजिक पावर जो हम एक दूसरे पे स्प्रेड कर रहे हैं। एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस अ हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन देने के लिए यूनिवर्स आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और सब लोग अफर्म कीजिए कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। cheerfully सब लोग बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, full of joy and excitement. I am happy and I'm healthy. happy and healthy. I'm happy and Happy and healthy. Yes, I am energetic. जितनी एफर्मेशन आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड है अभी बोल दीजिए। एफर्मेट बोलिए सब लोग। यस, एफर्म क्या क्या चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए। हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, पावरफुल, सब बोलिए। यस, स्पीक आउट। I need a healthy body with healthy mind. यस, I'm happy and healthy. I'm energetic. I'm peaceful. I'm loveful. I'm blissful. I'm powerful. तो मीट टुमारो, टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, ग्रुप में डाल देंगे जैसा भी होगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग a beautiful morning to this session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sunita, for supporting in this session. मजा ही आ गया। Love. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Love you. Thank you. Love you all. Love you all. और सबने कार्ड बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालने हैं। ओके, सब डालेंगे कार्ड व्हाट्सएप ग्रुप में। Love you. Love you. Love you, ma'am. Love you. Love you, Didi. Love you all.